समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। जयंत अखिलेश से लखनऊ में मिले। बताया जा रहा है कि अब दोनों नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलेंगे, जहां सीट और गठबंधन को लेकर फाइनल फैसला होगा। तो ये मुलाकात हुई। अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात में क्या कुछ बात हुई, ये तस्वीर साफ हो जाएगी थोड़ी देर बाद। अखिलेश से मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि दोनों की मुलाकात अच्छी रही है। हमने पहले चरण की बातचीत को आगे बढ़ाया है। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में गठबंधन खड़ा होगा। बात सीट की नहीं, सवाल रिश्तों का है। जयंत चौधरी ने कैराना लोकसभा उपचुनाव का जिक्र किया और कहा कि हमारा तालमेल सफल रहा था। नहीं, सवाल रिश्तों का है। जयंत चौधरी ने कैराना लोकसभा उपचुनाव का जिक्र किया और कहा कि हमारा तालमेल सफल रहा था, प्रयोग सफल रहा था। सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। किसान विरोधी नीति के खिलाफ सब एकजुट होंगे। तो जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा इस मुलाकात के बाद? कैराना में हमारा तालमेल सफल रहा, कैराना उपचुनाव का जिक्र किया और कहा कि उसी तर्ज पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अंदर खाने में बातचीत अखिलेश यादव से क्या कुछ हुई है, ये तस्वीर शायद मायावती से मुलाकात के बाद साफ हो। अखिलेश जी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और जो हम लोगों का प्रयास है, मैं समझता हूं कि उस ओर हमें सफलता मिलेगी। वर्णित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। वर्णित, अच्छी तो बात हुई है, लेकिन अच्छी बात क्या हुई? देखिए, जिस तरीके से जयंत चौधरी बाहर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि कहीं ना कहीं जो वो चाहते हैं शायद उनको वो चीज मिलती हुई नजर आ रही है। बातें उन्होंने बोला है कि हमने जो उनसे बातचीत की है वो इस एंड पे है कि किस तरीके से गठबंधन को मजबूत किया जाए और इसी के वर्णित अच्छी बात अगर हुई है, अच्छी बात हुई है तो वो तो पहुंचे होंगे सीटों की बातचीत को लेकर। 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। 2 सीटें अन्य के लिए छोड़ी गई थी। कहा यह जा रहा था कि शायद वो 2 सीटें रालोद के लिए, उनकी पार्टी के लिए छोड़ी गई हैं। इनकी मांग है कि 5 सीट, बाकी की 3 सीटों का जुगाड़ कैसे होगा? क्या कुछ ये अंदर खाने में बातचीत हुई है, जिसकी तस्वीर शायद मायावती से मुलाकात के बाद साफ हो? देखिए, 3 सीट की तो बात सामने आ रही, जिसमें ये मथुरा, हापुड़ और मुजफ्फरनगर चाहते हैं। और अगर मायावती मुजफ्फरनगर से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो शायद वो सीट जो है रालोद के पास जा सकती है और इसी के ऊपर जो है विस्तृत बातचीत हुई है। अभी वो खुल के सारी चीजें सामने नहीं रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एक अंदेशा जताया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक प्रेस वार्ता होगी और उसमें सारी ही चीजें को साझा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि आज एक और अहम बैठक लखनऊ में हुई है। आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री बनाए गए जेपी नड्डा बीजेपी के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने यहाँ पे प्रेस वार्ता की। यहाँ पे किस तरीके का रोड मैप होगा, कैसे तैयारियां होंगी, उसके ऊपर जो है उनकी चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। ठीक है, इस पर भी तो बातचीत करेंगे। वर्णित, इस पर हम बातचीत करेंगे अलग से। लेकिन एक सवाल और था सीटों को लेकर, क्योंकि अगर तस्वीर बहुत ज्यादा साफ रही होती, बीच में इस तरीके की भी खबरें थी कि कांग्रेस को उन्होंने गठबंधन से अलग किया तो कांग्रेस छोटी छोटी पार्टियों को अलग अपने साथ लेकर सामने आ सकती है। ये भी खबरें बीच में आई थी, जिसमें रालोद का भी नाम सामने था। तो कहीं तो पहले कोई बात थी जो बिगड़ रही थी, शायद बीच में जो मुलाकातों का सिलसिला चला है तो वो बात बनने के राह पर आगे बढ़ी है। ये तस्वीर क्या है, जरा साफ करिए। देखिए, तस्वीर जो है अभी कुल मिला के अभी अगर सीटों के ऊपर बात किया जाए, उनसे सीधा सवाल पूछा गया था जयंत चौधरी से कि आपको क्या आपकी मनपसंद सीट्स मिल रही है, क्या आपको आपके मन मुताबिक सीट मिल रही है? तो उस पर उन्होंने बोला है कि वो संतुष्ट है और अभी जो है बातों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन खुल के अभी वो भी नहीं बता पा रहे। लेकिन जो अंदर खाने से खबर आ रही है हमारे पास कि रालोद को 5 सीटें चाहिए और उसके लिए वो जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। 3 सीटों पे अभी तक सहमति बन पाई है, लेकिन उससे ज्यादा सीट जो उन्हें चाहिए तो बाकी की सीटें किसके कोटे से आएंगी? जो है 2 ही सीट तो अन्य दलों के लिए रखी गई है, बाकी 3 सीटें किसके कोटे से आएंगी? देखिए, वो भी सपा के ही कोटे से आनी बताई जा रही है। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर और भी ज्यादा बातचीत करनी होगी कि क्योंकि अगर बताया जाए कि अखिलेश यादव अभी एक बार और मुलाकात करेंगे मायावती से और शायद एक सीट अगर वो बसपा के कोटे से अगर जयंत चौधरी को दिलाने में सक्सेसफुल होते हैं तो ये भी एक बड़ी जीत मानी जाएगी इस गठबंधन की। और चाहते असल तौर पे यही है सभी पार्टीज कि ये गठबंधन जो है एक अमली जामल, एक पूरी रूपरेखा तैयार की जाए और इसको जो है एक दिशा मिल जाए। ठीक है, और वो चाहते हैं कि इसके अंदर किसी भी तरीके की एक चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। यूपी की सियासत बड़ी दिलचस्प